दीन का मसला मैंने पहले इसमें लिख भी दिया। क्या बात पूछी लिख दिया आपने कि दीन का मसला है, इसको मानने वाला, इस अकीदे को रखने वाला मुसलमान है या नहीं? भाई अब भी ये पूछने वाली बात। अरे तो बताने में क्या है मुसलमान है यार? अरे बताइए, मैंने कह दिया जो नहीं माने वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं। और जो कैसे बताया जाए? मानेगा तो मुसलमान है। ठीक है, अब ये बात आप भी मुसलमान है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शफाअत। बात इसमें दूसरा अभी निकल गया। सुनने में क्या हो गया लोग? अभी बात होगी, सब होगी। लिखो ये बात आप लिखिए। शायद बाबू खान साहब देखो क्या हो गया उसमें। अरे भाई अभी आपके भाई अभी आगे कोई बात नहीं होना है। बात सही है तुम्हारी। बात करेंगे पब्लिक के आज फंसे हैं मौलाना साहब, सीख लो इनसे कुछ दीन सीख लो। सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे भाई? दीन सिखाने के लिए आए तो दीन सिखाएं। आदमी को फंसाने की क्या जरूरत है यार? सर कह रहा हूँ तो मना कर रहे हैं तो क्या करो? कहाँ हो रहा है? बात हो गई। अरे जितनी बात हो गई आगे बढ़ी नहीं बढ़ी बात बताओ? इतनी आगे बढ़ गई, अब तो कुछ शुरू होना है। बस ये जुमला लिखो। आप क्या हो गया? इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपके पास से कितना जाए। तो जब वीडियो ये बात क्या है? अरे लिख दो, ये पेज फाड़ कर डालूं, मैं अपने पास रख लूंगा। अरे यार तो क्या जरूरत है? लिख दो ऐप की बात है इसमें। जबान से लेकिन क्या जरूरत है? पहले दीन सिखाने के लिए आए। आप भांजे उनके सुनिए, एक मिनट, 10 कैमरे चल रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जुबैर। आप भांजे उनके? अभी जुबैर साहब भी ये कह रहे हैं लिख दो। आपके भांजे हो गए, मामू से कह रहे हैं, आप बात नहीं मानोगे तो उसमें क्या होगा? तो मसला बढ़ाओ यार। अरे सुनो, जो चीज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो चीज जबान से बोल दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तो हम ये कह रहे हैं कि ये चीज जो लिख गई है इससे मैं ना फिराऊं नहीं फिरे। अच्छा वीडियो लाइव है, वीडियो लाइव चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें कोई एडिटिंग थोड़ी नहीं हो जाएगी। बिल्कुल आप लिखिए। इसमें क्या हो गया? नेट पर बार वही चीज जितने भी मुनाजिर नेट पे है सारी चीजें तो बोल दो ना क्या मामला है? जबान से बोल कर भाई ये बुनियादी चीजें जो होती है ना, आपको हमें कोई तो क्या है? क्यों क्या पता क्या? यही तो जाहिर करना है। क्या पता क्या है? हम भी सुनना चाह रहे हैं क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल हम भी यही सुनना चाह रहे हैं। की बात है। दीन सिखाने की बात है। दीन सिखाने की बात है। उनको कहाँ सिखाया जा रहा है? चलो खामोश रहो। सामने 10 कैमरा चलने से बात खामोश हो जाए यार। ये तुमको दीन नहीं सिखाया जाएगा। अरे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही तो क्यों दीन की बातें करेंगे? ये सब क्या है? इजाजत देती लिखने के लिए। अब लास्ट में इसको साइन कर दे। हाँ ठीक है। अब खामोश हो जाए। खामोश हो जाए, बात हो गई, बस हो गई। कितना सीख गए इतनी देर में? दीन ठीक है कुछ? दीन तो बहुत सीखे हुए वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं। और क्या इतना सीखे हुए इंशाल्लाह गुमराह ना होंगे। अरे गलत लफ्ज कहना तो दीन सिखाए। ये आए हैं दीन सिखा रहे हैं, दीन सिखाए ना। दीन की बातें करें ना। सोच के ही अरे ताज्जुब में आपने अभी तक कुछ कुरान हदीस कुछ सीखा? यहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए कुछ सिखाएंगे? ये नहीं सिखाएंगे? यही आदमी को उलझाते रहेंगे कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। ये शफाअत मुस्तफा कुरान हदीस नहीं है। शफाअत मुस्तफा का इनकार कौन कर रहा है? कोई करता है कोई? फिर ये क्या है? अरे खामोश रहो हजरत। ये इन्होंने मुझसे लिखने के लिए कहा था और बाद में ये साइन करने के लिए इन्होंने भी कहा था। ठीक है। मैंने ये लिख दिया इनके मुताबिक। इन्होंने जैसे पहले लिखा था नबी की शफाअत से इत्तेफाक है, इन्होंने ये लिखा था। हमने ये कहा हमारा दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इन्होंने कहा दोनों बातें एक है। उसके मुताबिक इन्होंने मुझे इख्तियार दिया कि मैं लिखूं, साइन ये करेंगे। मैंने ये लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। अब आप साइन कर दीजिए। शफाअत साइन कर दीजिए। अब ये पता है क्यों साइन करवाया जा रहा है? अब पहले देखें, अब कहीं किसी ने कोई वीडियो में कहीं कोई बात किसी ने कहीं लिख मारी होगी, किसी संगठन ने कहीं तो कहेंगे वो फलाने मौलाना ने तो ये लिखा है, अब उसको तुम काफिर कहो। फलाने मौलाना ने तो हमको काफिर कहा है, कहना पड़ेगा भाई। उसको काफिर कहो। भाई उसूल के मुताबिक भाई जो उसूल के मुताबिक है, अगर जो हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, मन काल लिया काफिर फकद बाअ अहदुहुमा, जिसने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा
तो अगर काफिर कहा और कुफ्र है उसमें तो सही कह दिया, और अगर काफिर नहीं है तो वो कुफ्र पलट के उसी के गले का हार बन जाएगा, तोप बन जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर शफात रसूल मानने वाला मुसलमान नहीं है फिर उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। आपके मुताबिक ये अगर सही है बात और है भी सही, आपने कहा इस पर साइन कर दीजिए, बस आप दोनों मुत्तफिक हो रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। समझ रहे हैं बात? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे। क्या करें? अभी बताइए, हजरत ने बात बताई। अब आप करिए, साइन करिए। हजरत ने बात पहले बताई। अरे गुफ्तगू सुन लो, गुफ्तगू सुन लो। पहले तो इन्होंने बताया कि जो शफात का इकरार करे, शफात का इकरार करे वो मुसलमान है, और जो उसको काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाएगा अगर वो काफिर नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, काफिर का माना होता है कुफ्र करना यानी इनकार करना। किसी भी एक मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सूद ब्याज का कारोबार कर रहा है, काय का कारोबार कर रहा है, हाँ, वो अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा है, वो कुफ्र में है क्योंकि वो आदमी शफात का इकरार करता है। लेकिन अल्लाह वादहुल ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, और कहा वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। बेशक। किसके लिए कहा था? ये बात किससे शुरू करी थी? अल्लाह ने मुसलमान से शुरू करी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों, जब तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह खुद ये बता रहा है कि अगर जिसने किसी ने किसी चीज का इनकार कर दिया और वो काम कर रहा है, हालांकि वो शफात का इकरार कर रहा है, लेकिन एक चीज वो कहता है भाई नमाज में नहीं पढ़ूंगा। आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया है, मुसलमान है वो, फिर भी मुसलमान है। बताओ बताओ मुसलमानों, अगर वो कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं हूं तो मुसलमान, तो वो काफिर हो गया नहीं हो गया? हालांकि शफात का इकरार कर रहा था, शफात का इकरार कर रहा था, लेकिन उसने एक चीज का इनकार कर दिया, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक, अब वो कुफ्र में पड़ गया नहीं पड़ गया? अब ऐसे आदमी को आप काफिर कह सकते हैं नहीं कह सकते? क्योंकि वो कुफ्र में है इस वक्त, और उससे समझा सकते हैं कि भैया आप जो है कुफ्र में जा रहे हैं, आप जो है हक से पलट रहे हैं, जो सही बात है उसको तुम झुटला रहे हो, तो ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। समझ रहे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि अल्लाह का भी फरमान है। ठीक, लीजिए मैंने इस पे साइन कर दी। साइन में नाम भी लिख दो थोड़ा, हमने अपना नाम लिखा उर्दू में पूरा, वो रहना चाहिए ना साइन के साथ, बाद में किसी को क्या पता किसने साइन करे। तहरीर जाएगी बाबू खान रिजवी, ठीक है ना? हिंदी में भी लिख दिया और उर्दू में भी लिखे दे रहा हूँ। ये सब उसूली चीजें हैं भाई, ताहिर भाई, हम जानते हैं ना ये चीज कब तारीख में कौन सी तारीख में, सब चीजें जरूरी होती है, सबूत होता है। बाबू खान रिजवी, ठीक, चलिए, ये मैंने तीनों जबानों में साइन भी कर दिए और लिख दिया। अब और आगे लिखते हैं। चलिए, ठीक, ये बिल्कुल सही चलने की बात नहीं चली भाई, सही बात है। सही चल बहुत ही आप कुछ अल्लाह के बंदो, इनसे कहो कुछ दीन सिखा दें। अरे ये भाई एक आदमी से बात हो रही है, सिखाया जा रहा है। अब सुनो, आगे सुनो बाकी। अरे भाई अब ये बताइए, इन्होंने जैसा कि हाँ। इन्होंने ना मजाक वाली बात है। सुनो एक मिनट, हाँ मुसला एक सवाल है तो क्या दिक्कत आ रही हाँ तो पूछ है? लो। खटका तो इसी का ही है इसमें। पीछे से आवाज आ रही है, 40 वो सब होगा भी पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। बताते जाओ, भूल अभी जाएंगे। अब ये बताइए, सब लोग खामोश हो जाओ भाई। अरे पहले वो बात हो जाने दो कोई। आप लोग बोलो, बंदे को तवज्जो से, बेटा है खामोश हो जाओ। अभी इन्होंने शुरू गुफ्तगू में बताया था कि मैं मेरे बारे में कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं सऊदी काम करने गया, इनको ये लगता है, लेकिन मैं काम ही नहीं करने गया, बल्कि क्या क्या कहा कि करा इन्होंने वहाँ तबलीग का कोर्स किया, दावे का कोर्स किया, और क्या क्या था थोड़ा बता दें, वो सारी चीजें बता दें। वो टॉपिक ही नहीं है। सुनो सुनो, आप अपना इसका काम मतलब करें, ये है, आप अपना काम करें। इसका मतलब ये है, इनको समझाने के लिए आए थे, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो बात जहाँ सही चल रही टॉपिक है, था वो भाई, टॉपिक उड़ गया, नतीजा निकल अब वो रहा है। बात ही नहीं अब सुनो, है। अब तो ये यहाँ पे खाली उलझाने वाली बातें चल रही है। अब ये बताइए, सवाल कुछ पहुंचे ना है। ये वहाँ सऊदी अरब में रह के आए, अब सऊदी अरब, सब लोग मुतवज्जो हो जाओ, अरे इसमें सऊदी क्या अरब है? से की बात ये है। किताब छपी है, किताब का नाम है रहनुमाए हज उम्रा। वे वही है जो इनके बाप लेकर आए थे इससे अब पहले, सुनो, और इस किताब को इनसे ज्यादा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे कैमरे हाथ में करीब ले आओ जरा, कैमरे भाई साहब इधर ले आओ, इधर ले आओ। ये देखें कहाँ से ये छपी सब है, घुमा के यही लाया जाएगा तुमको, और इनके पास ही नहीं कुछ, ना तुमको कुरान सिखाएंगे ना तुमको अब सुनो। दीन सिखाएंगे, ये किताबें सिखाएंगे। इन्होंने शुरू में अभी लिख के भी दे दिया, इनके साइन मौजूद है, 3 जबानों में कह रहे साइन किए हैं, और साइन ये किए इन्होंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, इसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। सही है? अब आइए इधर, ये किताब छपी है सऊदी अरब से, रहनुमाए हज उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। अब लिखने वाले कौन है? मुतअद्दिद उलमा इकराम, यानी पूरी एक टीम ने ये किताब लिखी है, इनके उलमा जो वहां पर है उनकी मेरे टीम नहीं है, अरे तुम्हारे होंगे। अरे सुनो सुनो, हमारे तो अल्लाह रसूल है। अच्छा अल्लाह रसूल की ये बात आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, रसूल की बात करते हैं। अरे ये आपके नहीं है, हमारा कोई नहीं ये नहीं है। है। शेख बाब, अब सुनो, हाँ, यही किताब है, सुनो, और सुनो, कुछ नहीं है इनके पास। शेख, मैं कुछ नहीं सिखाएंगे। शेख, अब से पहले इनके वालिद अब साहब आप- आए थे, वो अब भी आप ये बताइए, किताब लेकर आए थे, ये और किताब भी दुरुस्त नहीं है जो मैंने सऊदी जवाब से छपी दिया था, वो है वीडियो में। अब नहीं तार भाई, गलत बात मत करें आप, अभी आवाम नहीं उठेगी ये आवाम नहीं उठेगी।
नहीं, आप गलत बात मत करो। आप बात ही सुनो, ये भी गलत बात मत करो। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर इनकार कर रहे हैं कि हमारे उलमा की नहीं है तो भाई किसी के लिए हमें क्या लेना देना। ये किताब सऊदी अरब से छपी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सफा नंबर 11 पर। हाँ ठीक एक मिनट है, ठीक है, सुन ले भाई सुन ले। ये किताब सऊदी अरब से छपी है जहाँ से ये तालीम हासिल करके आए। 11 सफा नंबर पर लिखा हुआ है, 11 पेज नंबर पर, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। उसमें इस्लाम से खारिज करने वाली बातें जो लिखी है उसमें दूसरी बात क्या है, लिखते हैं जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारशी बनाया, उसे पुकारा और उससे शफाअत की दरख्वास्त की और उस पर भरोसा किया, वो बइजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने जो दावा ये लिखा, इन्होंने अभी आप बोलना, इन्होंने ये जो दावा लिखा उसमें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। और ये पूरी टीम इनके सऊदी की कह रही है जहां से इन्होंने तालीम हासिल की कि जो हुजूर की शफाअत को तलब करेगा, भरोसा करेगा, हुजूर को शफी मानेगा, वो काफिर है। अब बताइए मुसलमान को काफिर कहने की बुनियाद पर, और हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, मन क़ाल ली अख़ीही या काफिरु फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा, वो कुफ्र अगर उसमें नहीं था तो ये कुफ्र उसी के गले का हार बन जाएगा। तो अब ये खुद काफिर हो जाएगा। जब शफाअत मानने वाले मुसलमानों को काफिर कहने वाला इनकी तहरीर के मुताबिक भी खुद काफिर हो गया, तो पता लगा जो लोग काफिर बना रहे थे पूरी उम्मत को, 14 सदी से जो उम्मत शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी, उस उम्मत को कहां से काफिर बनाया जा रहा है, सऊदी से, रहनुमाए हज उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबी किताब से। और उसके मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुजूर की शफाअत को मानेगा वो मुसलमान, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर। लिहाजा इनके मुताबिक, शेख बाबू खान साहब के मुताबिक भी अब ये पूरी टीम जिन्होंने किताब लिखी है खुद काफिर हो गए। बेशक बेशक बिल्कुल बेशक हो गए। बेशक। अब ये अब लिखिए। सुन भी तो ले, अब नहीं, सब अब उसका जवाब भी तो सुन ले। बताइए, जवाब बताइए। भाई ये बताओ, ये किताब मैंने लिखी, यहाँ मेरी बात चल रही है या ये किताब लिखने वालों की बात चल रही है? बताओ जरा सब लोग बताओ, ये बात मेरी चल रही है या उसकी? अब सुने नबी का फरमान, अब सुनो, नबी करीम सुने फरमान नबी का, जो तुमने नहीं सुना, सुने नबी का। अच्छा सुनो तो क्या कह रहे हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसुब्बुल अम्वात, मुर्दों को बुरा मत कहो, जो मर चुका है। ये जितने जिनकी बातें ये कर रहे हैं ये कोई भी जिंदा नहीं। कहा आप मुर्दों को बुरा मत कहें, फ़इन्न अल्लाह क़द अफ़दू इला मा क़द्दम, क्योंकि वो अपने किए को पहुंच चुका, वो अपने किए को पहुंच चुका है। अगर उसने गलती करी है तो वो जहन्नम में उसको सजा मिल रही है, नहीं मिल रही है? और जिसको एक बार सजा मिल जाती है उसको दोबारा सजा दी जाती है। आपने किसी को कत्ल कर दिया, आप 20 साल की जेल काट के आ गए, अब आपको पुलिस पकड़ेगी दोबारा? बताओ लोगों, बताओ पकड़ेगी पुलिस? भाई वो तो सजा काट रहे हैं ना। हाँ, अब ताले लग गए, वो सजा काट रहे हैं, उसको तो तुम उसको दोबारा सजा दे ही नहीं सकते। चलो मौलाना साहब उठा बात खत्म। यही चीज सिखाएंगे, यही चीज सिखाएंगे, आप खामोश हो, यही चीज सिखाएंगे। ऐसा है वो बार बार इस चीज के लिए कह रहे हैं तो बात खत्म करो। ताहिर भाई कह रहे हैं खत्म करो। नबी ने कह दिया है जो मर चुका उसको सजा मिल रही है, उसको तुम सजा नहीं सकते अपनी जिंदगी। ये इसका काम है। चलो यहाँ समेट दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब ये बताइए इसके मुताबिक, अरे मौलाना शाहादत साहब, हाँ बस 1 मिनट सुन लो फिर खत्म कर दे रहे हैं। सबकी जड़ों बैठो, यही रहोगे। आप सुन ले, अब सुनो की बात सुनो, देखो सुने, मैं बिल्कुल अखीर कर रहा हूँ बात। हाँ खत्म कर दो ये करके। ठीक है, अब आप देखिए, सुनो, दावा था कि शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुताबिक ये मौजूद मुनाजरा था शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावा अहले सुन्नत ये हुआ, सुनो, दावा अहले सुन्नत ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से शफाअत फरमाएंगे, ये हुआ। इस पर इन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक, बस 1 मिनट की है, खत्म हो रही है। इसके मुताबिक ये बात कही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। इसके मुताबिक जो किताब ये लिखी गई, रहनुमाए हज उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबी लिखने वाला खुद काफिर हो गए। उस बात पे टूट गया था। अब सुनो एक मिनट भाई, पहले जानकारी ले। हजरत इनकी सुन लो 1 मिनट। कुछ लोग कह रहे हैं तीजा दफना कुछ जो है बताओ। जो बात होगी, सुनो, यहाँ पर जो आफत आई थी, उस पर भी बात होगी। एक मिनट, चलो आप अफगान हुआ था जिसकी वजह से लोग मिट्टी में भी नहीं आए थे, लोगों का निकाह टूट गया था आने की वजह से। ठीक है, आप बेहतर है उस चीज पे पहले एक बार बात कर लें। हाँ बहुत बढ़िया, चीजें सामने साफ साफ हो जाए तो ज्यादा। ये अकीदे की बात इन्होंने पहले इत्तेफाक किया, सारी चीजें तरतीब से चल रही है। लास्ट नतीजा ये है, उसके बाद में आप दूसरी बात कर लेना। लास्ट नतीजा आप सुन लीजिए, साइन के मुताबिक सारी बात हुई है, ये रिकॉर्ड भी हुई है, वीडियो, आप लोग उससे इनकार नहीं कर सकते। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ
लास्ट 2 मिनट है, आप भी 2 मिनट बोल लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मौजूद मुनाजरा इन्होंने लिखा शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुताबिक खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से शफात फरमाएंगे। इन्होंने दावा अहले हदीस, इनका ये हुआ कि नबी की शफात से इत्तेफाक है, यानी दोनों दावे एक से हैं। फिर उसके बाद में दोनों की तरफ से एक बात लिखी गई, वो बात ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर ईमान लाने वाला, अरे भाई अरमान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर ईमान लाने वाला मुसलमान है और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। हमने किताब दिखाई रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबवी, ये किताब सऊदी अरब से छपती है। इसमें लिखा गया जो हुजूर को शफात करने वाला माने वो काफिर, और ये इन्होंने कहा कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि जिसने ये किताब लिख करके पूरी उम्मत को काफिर बनाया, वो सारे लोग अपने ही कौल के मुताबिक खुद काफिर हो गए। और ये बात मैं कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार ये बात कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं मन क़ाल ली अख़ीही या काफिर फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने अपने किसी भाई को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो ये खुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा पूरी सऊदी अरब की वो टीम जिन्होंने लिखा है, इसके मुताबिक उम्मत को काफिर कहने के मुताबिक यहाँ इंडिया की बात चल रही है, सऊदीया की बात चल रही है। आपके मुताबिक अकीदे के मुताबिक वो लोग काफिर है नहीं जो आपको काफिर कहे इस बुनियाद पर। देखो ताहिर भाई, आप इसमें नहीं बोलोगे। जब ये बात सुनो, जब ये बात तय हो गई तो उलमा बात करेंगे, तो आप उसमें अब हम दोनों करेंगे ना बात, हम दोनों बात। आप ये मान कर रही है, पब्लिक मान कर रही है यार, बात का जवाब दे कि वो सजा मिल रही है, मतलब कोई जिंदा ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। हम रुकेंगे, ये आज की किताब अब से 100 साल पहले 50 साल पहले से चलेगी। सजा मिल रही है उन लोगों को जिन्होंने ये बात कही, सजा मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी, तुम्हारा कहेगा तुम्हारे को मिलेगी, दूसरा कहेगा उसको मिलेगी, सबको मिलेगी। लिहाजा साबित हुआ कि शफात रसूल हक है, और जो उसको काफिर कहेगा मानने वाले को वो खुद काफिर है। अब इन्होंने कह दिया कि शफात रसूल पर ईमान लाने वाला मुसलमान, बिल्कुल काफिर कहने वाला काफिर। लिहाजा सऊदी अरब की हुकूमत जिसने ये किताब छापी, इनके मुताबिक शेख बाबू खान के मुताबिक सब काफिर है। जाओ तुम कहो सबको काफिर, मैं कहता हूँ आप कहो, अगर औकात है तो जाके वहाँ जाके कह दो। मैंने लिखी अब आप बताइए। मैंने कहा कि भाई उसको सजा मिल रही है, 10 में 20 में पूछना है, कोई गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर आला हज़रत ने कोई गलती करी है तो उनको सजा मिलेगी, अगर अशरफ अली थानवी ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, अगर अब्दुल वहाब ने सऊदी अरब के ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। गलती करिए तो क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा उनके बारे में। कह दो ना कि ये किताब जो है वो हम उस पर अमल नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आप कहिए ये बात, मैं आपको बताऊं, जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ से छप रही है किताब और फ्री बैठ रही है। चलो अच्छा बात खत्म कर दो आप। दुनिया का जिक्र है वो आखिरत से नहीं है, नबी की बात बताओ। चलो यार 2 बातें करो, अब ये तो अब तो आपकी समझ में आ गया। एक मिनट सुनो, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेरी सुनो। 1 मिनट मेरा सवाल ये है, तो हमने आपको बुलाया, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं बात। तीजा दसमा ये चीज क्या है, ये क्लियर करके बताओ हमें। आप बताओ, ये नहीं बता रहे, आप बताओ। ये नहीं, हम इनसे नहीं सुनना चाह रहे, आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप बताओ। अब देखें आप, बिल्कुल इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्ज हैं, कुछ ऐसी हैं जो वाजिब हैं, कुछ ऐसी हैं सुनन है, कुछ ऐसी हैं मुस्तहब्बात हैं। फर्ज के छोड़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, उसकी अदायगी उस पर जरूरी है। ऐसे ही सुन्नतें कुछ ऐसी हैं कि करना जरूरी है और कुछ ऐसी हैं कि करें या ना करें। ऐसे ही बात आती है मुस्तहब की। मुस्तहब वो काम होता है कि करने पर सवाब है, न करने पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये फातिहा और ईसाले सवाब का जो मसला है, ये उम्मत में चूंकि लोग गुनाह में गिरफ्तार हो जाते हैं, अब वो जब दुनिया से चले गए तो अब वो कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। दुनिया से जाने के बाद आदमी रोजा नहीं रख सकता, हज और ज़कात की अदायगी नहीं कर सकता। अब अगर कमी करके दुनिया से गया है और उस पर उस वजह से अजाब कब्र के अंदर हो रहा है, कौन सी वो चीज है कि जो करने से उसके अजाब में कमी हो जाए, कि उसको अजाब में तकलीफ हो जाए? तो हदीस पाक में आया है, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद अब वो कोई काम नहीं कर सकता, सारे अमाल उससे रुक जाते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात नहीं कर सकता। अब कौन सी वो चीजें हैं कि जिसके मुताबिक वो अगर मर गया लेकिन सवाब उसको पहुंचता रहे? तो सरकार ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं कि जिससे उसको सवाब मरने के बाद भी पहुंचेगा, और जब सवाब पहुंचेगा तो उसकी जिद जो अजाब है वो खत्म हो जाएगी, यानी उसमें कमी हो जाएगी। तो अब कौन सी वो चीजें हैं? तो सरकार ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लह, एक तो वो कि जो नेक औलाद छोड़ जाए और नेक औलाद उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती रहे। यहाँ ये कुरान शरीफ पढ़ेगा, तिलावत करेगा, दुआ मग़फ़िरत करेगा, ये इसाले सवाब कब्र में पहुंचेगा और उसके अजाब में कमी हो जाएगी। या फिर ऐसा कि इल्मिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिह, या ऐसा इल्म छोड़ जाए कि जिससे कि लोग इल्म से फायदा हासिल करें और पढ़ने पर उनको भी सवाब मिले और उसको भी सवाब मिले जो इल्म छोड़ करके गया है। तीसरी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई औ सदक़तिन जारिया, या कोई सदका जारिया कर जाए,
कोई नल गड़वा गया कि लोग जब तक पानी पिएंगे उनको भी सवाब मिलेगा और बराबर का उसको सवाब मिलेगा जो ये काम करके गया। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में आया है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा, कि जो कोई भी इस्लाम में अच्छे काम की बुनियाद डालता है तो उसको भी सवाब मिलता है और उन लोगों को भी सवाब मिलता है जो उस पर अमल करेंगे, और सबके बराबर इकट्ठा होकर के सवाब उसको मिलता है जिसने अच्छे काम की बुनियाद डाली है। तो अब सदका जारिया का फायदा ये होता है कि जब तक लोग अमल करेंगे उनको तो सवाब मिलेगा, इकट्ठा होकर उसको क्रेडिट पहुंचेगा जो कब्र में बंदा मौजूद है जो करके गया था, यानी उसको सवाब मिलेगा और आजाब में कमी होगी। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई। अब सुनिए, ये जब हो गया ईसाले सवाब, इसे क्या कहते हैं? ईसाले सवाब। ईसाल का मतलब आता है पहुंचाना और सवाब का मतलब सवाब। ईसाले सवाब हुआ सवाब पहुंचाना, किसको? मैयत को। अब ये अहादीस से भी साबित है, ठीक है, अहादीस से साबित है। अब ईसाले सवाब की किस्में होती हैं। कभी तो ईसाले सवाब होता है नमाज जनाजा की शक्ल में, उसके लिए दुआ होना, दुआ मग़फ़िरत होना। कभी ईसाले सवाब होता है मसलन तीजा रख लिया या सोम की फातिहा रख ली। ये सब चीजें ऐसी हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो आप पर गुनाह नहीं। 10वां, 30वां, कोई गुनाह नहीं, कोई नहीं करेगा। 40वां, अगर ना करे कोई तो किसी पर न करने की बिना पर गुनाह नहीं और करने की बिना पर सवाब। और यही हमारा मैयत के जाने के बाद मकसूद। तो लिहाजा सुन्नी जो काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारा मरने वाला वो तो यहां से चला गया हमारे दरमियान से, अब पहुंचने के बाद वो क्या करता है कब्र में? तो वो हमारे लिए वहां से ईसाले फैज करता है। अगर कोई नेक है, साले है, वो है, तो वो वहां से दुआ करता है। क्या दुआ करता है? वो दुआ करता है, परवरदिगार मेरे जो बाकी लोग रह गए हैं मेरे घर वाले, उनको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि वो ईमान की हालत में ना रहे, यानी ईमान की हालत में ही उनको बुला लेना, जैसा कि मैं आया हूं। उसने हमारे लिए वहां से क्या किया? ईसाले दुआ। क्या की? ईसाले दुआ। और अब वहां से जब उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया काम किया, ये उनका हुआ हम पर एहसान। और कुरान पाक फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। जब उन्होंने मरने के बाद हमारे लिए वहां से कब्र से एहसान कर दिया, तो अब हमारे जिंदों का क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी उनके लिए एहसान करें। वो एहसान ये है कि हम उनके लिए यहाँ से ईसाले सवाब करें। वो ईसाले दुआ कर रहे हैं, हम यहाँ से ईसाले सवाब कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार हैं आप करने की वजह से। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी अगर आप ना भी करें तो गुनाहगार नहीं, और करेंगे तो इसमें बहुत फायदा है। मैयत का बहुत फायदा, खुद आपका भी जिक्र करने की वजह से फायदा। तो लिहाजा ये मुस्तहब काम है और ये हमारे लिए महल नज़र नहीं। हमारे अहले सुन्नत में अगर कोई ये काम नहीं करे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुन्नी नहीं है, ये नहीं कहते हम कि ये सुन्नी नहीं है, बल्कि हम उसको समझाएंगे कि मैयत का इसमें फायदा है, आप ये करो। ये ऐसा काम है कि न करने में तो गुनाह नहीं, लेकिन करने में बहुत सवाब है, करने में बहुत सवाब, लिहाजा आप सबको करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने 10,000 रुपए खर्च कर दिए जी, और वो 10,000 इस काम में नहीं, कहीं किसी गरीब को दे दिए, शादी में दे दिए किसी गरीब के, या कहीं मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दिए, हमारा दिल कह रहा है नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके लिए पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? सुनिए, जो ये कहे कि नहीं 40वां ही करके ही साले सवाब होगा, आप मस्जिद में नहीं दे सकते, तो ये किसी हदीस में ऐसा नहीं, किसी अइम्मा इकराम की किताबों में ऐसा नहीं, ये किसी पर नहीं थोपा जाएगा कि नहीं आपको 40वें के नाम से ही करना। सुने बात सुने, 40वें का मतलब क्या होता है? 40वें का मतलब होता है, ताहिर भाई अपनी बात कहकर उधर ना जाए, और मैं भी थोड़ा सा बोलना अभी बोलना, बात मुकम्मल होने दो, हाँ बोलना। 40वें का मतलब बता रहे हैं 100% सही। 40वें का मतलब क्या होता है? 100% सही बात बता सुन लो, आपकी तस्दीक की जरूरत नहीं। हाँ सुनो सही। हमारा आपका बुनियादी इख्तिलाफ है तो है, आप ये नहीं कि ये बातें करके आप जो है इनसे घुसना चाहोगे, दिखाओगे मैं भी आपकी तरह हूं। अभी बहुत चीजें बाकी हैं हजरत, और ये कैसे आपने पूरी सऊदी अरब को जो है मुस्लिम करार दे दिया, ये बातें लिख करके, ये तो बाद में होगी बात। अभी आपके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे आपसे, वो अलग चीज है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ 40वें का मतलब होता है कि मैयत को गए हुए 40 दिन मुकम्मल हो गए होते हैं। लोगों ने ये तरीका बनाया हुआ है कि कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर लिया जाए कि जिसमें सारे लोगों को बता दिया जाए कि अब वो फातिहा का दिन आ गया जहां पर इज्तिमाई तौर पर आप जिक्र करेंगे, इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करेंगे, ऐसा अल्लाह और रसूल का जिक्र करेंगे कि इकट्ठा होकर के। हो सकता है कि अगर अकेला अकेला हर आदमी करता गुनाहगार होता, नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती वो बात, लेकिन जब जमात की शक्ल में होगी तो जमात में कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो दुआ करेगा तो हो सकता है उसकी दुआ से सारे लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता है 40वें के नाम पर कि 40 दिन हो गए, अब सब लोग आ जाए रिश्तेदारी में से, और वो मैयत जो 40 दिन पहले दुनिया से गई है उसके लिए इकट्ठा होकर के हम सवाब भेज सकें, तो इसको कहते हैं 40वां। अगर कोई इकट्ठे ना होकर के, कोई किसी वजह से अपने घर से नहीं आ पाया, अपने अपने घर रह गए, लॉकडाउन लग गया, या फिर जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने अपने घर से बारिश हो गई, सबने फातिहा पढ़ ली, इकट्ठा नहीं भी हो तब भी सवाब पहुंचेगा। और अगर दावत के तौर पर कोई किसी को कह रहा है कि दावत करो, 40वें की दावत आई आइए, शरर इसकी कोई इजाजत नहीं है कि आपको दावत बाकायदा की जाए कि भाई जैसे शादी की दावत होती है 40 में खाना खाने आना आपको, ये दावत इस्लाम में जायज नहीं है। आप गुरबा और फुकरा और मसाकिन को खिलाइए, और वो मेहमान जो दूर से आए हुए आपके मेहमान हैं आप उनको खिलाइए। एक चीज और बातें करते हैं ये तरीका है, इसके मुताबिक आप अपना काम कीजिए। ऐसा काम है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको भी सवाब मिलता है और उस मैयत को भी सवाब मिलता है। लिहाजा हर सूरत
हर सूरत ईसाले सवाब करना जायज है, और उसकी शक्ल तीजा, 40वां, सोम, बरसी, ये सारी चीजें हैं, और इसमें आप करें बिला कबात। एक सवाल हजरत इसी टॉपिक पे बहुत बड़ा है। ये कहते हैं कि जो खाना सामने रख कर ईसाले सवाब पढ़ दिया जाता है, वो खाना खाना हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये एतराज है। ये कहते हैं ताहिर भाई ने मुझसे कहा था इस चीज के लिए। अब ताहिर भाई का ये हुआ दावा, क्या हुआ दावा? ये हुआ कि कोई खाना अगर उस पर कलामुल्लाह पढ़ लिया गया या कोई जिक्र पढ़ लिया गया सामने रख करके, तो अब उसका खाना नाजायज है। ये ताहिर भाई कह रहे हैं। अब ताहिर भाई बताएंगे भाई कहां से इन्होंने इस्लाम में ये चीज पढ़ी है, या किस आलिम से सुनी है वो बता दें, और अगर आपने नहीं पढ़ी है इनसे सुनी है तो ये बैठे हुए ये बता दें हजरत कहीं ऐसा है। अभी मैं बताइए चाहूंगा आपकी बात करें, सुने अभी हजरत बता दी ना बात, बताइए। मैंने कहा सही बातें बताई, ठीक है ना, सही बताई, इत्तेफाक कर रहे हैं, सही बताइए। हाँ ठीक है। इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं उन बातों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बताई। आपने हदीस पढ़ी, पहले हदीस पढ़ के बताया कि 3 चीजों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। 3 चीजें नबी ने बता दी। आपने बताया सदका जारिया और इल्म और औलाद, 3 चीजें बताई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। 3 चीजें कि मरने के बाद सिर्फ 3 चीजों का जो अजर मिलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब हम जो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये 3 चीजें नबी ने बताई, मेरे भाई यहीं पर रुक जाओ, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इतना काफी है। अगर तुम आगे जो काम करोगे, अगर नबी ने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं था जो तुम लेकर आ रहे हो, तुम करके आ रहे हो, ये तो मैंने बताया नहीं था, मैंने तो सब चीजें बता दी तुमको जन्नत में जाने वाली, लेकिन ये तुम कहां से लेकर आए हो जो तुमने नए काम किए हैं, ये काम कहां से लेकर आए हो? अगर नबी ने उस दिन ये कह दिया तो फिर क्या होगा इन लोगों का, ठीक है ना। बाकी जब 3 चीजें बताई, इन 3 चीजों में वो सब कुछ आ जाता है जो मरने के बाद लोगों को फायदा जिस चीज से पहुंचता है। सदका जारिया अगर ये है, इनकी अगर इनके वालिद साहब मर गए हैं, ये जो भी काम अपने वालिद साहब के लिए करेंगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन मैं आके मैं चाहूं कि इनके वालिद साहब को पार्सल कर दूं, तो ये तो मेरी अपनी मर्जी होगी, मेरे नबी ने तो नहीं बताया कि ऐसे पार्सल कर देना, ठीक है ना। अगर ऐसे पार्सल करने से जन्नत में चले जाते तो कोई करोड़पति अरबपति कोई जन्नत से महरूम नहीं रहता, सब जन्नत में चले जाते, सब जन्नत में चले जाते। एक हाफिज को खड़ा कर देते कि बेटा हमने तुमको खरीद लिया, तुम जिंदगी में पढ़कर कुरान हमारे बाप को बख्शते रहो, वो जन्नत में चले जाते। समझ रहे हैं? नबी ने जो 3 चीजें बताई ये हमारे लिए काफी है। अगर हम इन 3 चीजों के अलावा कहीं दूसरा काम करते हैं और कयामत वाले दिन हमारे नबी ने अगर हमसे ये कह दिया कि तू ये क्या करके लाया, ये तो मैंने बताया ही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारे सहाबा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ नहीं किया था और ना ये बताया था, ये तो हमने अपनी तरफ से घड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया और अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया कि इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा, ये सिर्फ नाम ही नाम है जो घर लिए हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसमें कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई है। तो जो हमारे नबी ने बता दिया, क्या हमारे लिए काफी नहीं? नबी ने हज्जतुल वदा में बताया, हज कर रहे हैं आप, और वो आपका पहला और आखिरी हज था, और आपने कहा अय्युहन नास, ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के इंसानों, इन्नहु ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, वला उम्मता बादकुम, और तुम्हारे बाद अब कोई उम्मत भी नहीं है, अला खबरदार, फ़अबुदू रब्बकुम, तो तुम अपने रब की ही इबादत करना, वसल्लु खमसकुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, वसूमु शहरकुम, 1 महीने के रोजे रखना, वादु ज़कात अम्वालकुम, अपने मालों में से ज़कात अदा करना, व तुहज्जु बैत रब्बकुम, और अपने रब के घर का हज करना, व अतीउ औलात उमूरकुम, और अपने मुस्लिम हुक्मरान की बातों को मानना। कहा अगर तुमने ये 6 काम कर लिए, तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इन 6 में कोई भी ये नहीं है जो बताए बाद में बताए। तो हम कह रहे हैं कि ये 6 काम हमारे नबी ने जो बताए ये हमारे लिए काफी नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे लिए काफी है। नबी से आगे बढ़ने की बात मत करो, अल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ये हमारी जिंदगी के लिए काफी है। हम अपने नबी की ही सुन्नतों पर अमल कर लेंगे तो वो हमारे लिए काफी है। हमको आगे बढ़ा के अपनी तरफ से कुछ घड़ने की क्या जरूरत है? अभी आप इन्होंने जो कहा आप इससे मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं। इनमें कोई दखलंदाजी इन्होंने करी है, वो गलती करी तो वो हमें साफ वाजे करें। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ भाई ने बहुत बढ़िया बात की। इन्होंने बताया रोजे के बारे में, इन्होंने बताया नमाज के बारे में, सब चीजें, ठीक है। ये मौजूद हो गया अलग। ईसाले सवाब की बात से शुरू की थी बात आ गई नमाज रोजा हज ज़कात पे। ये बताइए नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में किसी को इख्तलाफ है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। बात ताहिर भाई ने शुरू की ईसाले सवाब से कि तीजा 40वां 10वां इनको भी बताओ। यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने हदीस पाक पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया जब इंसान इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है सारे काम रुक जाते हैं सिवाय 3 कामों के कि उनका सवाब बराबर उसको पहुंचता रहता है। 3 के अलावा किसी का सवाब नहीं पहुंचता। 3 बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, 3 बता दिए। अब आगे 3 जो बताए हैं वो 3 की कैटेगरी तो देखो कितनी शक्लें हैं उसकी। जैसे फरमाया नेक औलाद छोड़ गया। अब नेक औलाद छोड़ने का मतलब कि वो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। आप बताइए तीजे 40वें के अंदर कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करती है?
कोई दुआ मगफिरत का मतलब है नहीं पहुंचाना या चाहती नहीं है। पहुंचाना चाहती है? आप बताओ। यानी औलाद नेक छोड़ गया जो इसाले सवाब करे, ये औलाद चाहती है, औलाद करती है, शामिल है। ऐसे ही फरमाया गया कि कोई इल्म छोड़ जाओ, इल्म छोड़ने का मतलब यह है कि या तो खुद किताबें लिख जाओ या किताबें खरीद के उम्मत के अपने मैयत के नाम पर क्या है उसको तकसीम कर दो कि लोग पढ़े। जैसे आप पारे बांटते हो, पारे बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बांट दी। बांटेगी तभी अजर मिलेगा, इतना ध्यान रखना। अब सुनो, मस्जिद के इमाम साहब जो पारे बांटते हैं, क्या लगता है आपको कि ये बांटना इनका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कोई कहीं से आते ही होंगे। आते होंगे तो तार भाई की बात सही है, कहीं से आते होंगे, कोई ना कोई भी देते होंगे, कोई भी देता है। अब हाँ वही तो मैं कह रहा ये हूँ, नबी ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये नबी ने कहा है। नबी ने हदीस नहीं बताया। अच्छा रुको एक मिनट, कौन लोग ऐसे हैं? ये नबी ने अब कहा है। अगर औलाद का मिलता है। अगर ये हो कि औलाद ही बांटेगी तभी उसके हक में मकबूल होगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस पाक में यह है, सुनो, हदीस पाक में यह है, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसन। मन इसके अंदर उम्म है, ज़बील उकुल सारे आ गए। जिसने भी नेक काम की बुनियाद डाली उसको सवाब मिलना है, चाहे औलाद हो तो भी सवाब बाप की तरफ बाप को मिलेगा, या फिर चाचा हो तब भी। औलाद की कैद नहीं है उसमें। उसमें यह है कि जो भी किसी खत्म कर दें। तरफ से कोई काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। ऐसे ही एक काम बताया सत्ता जारिया, भाई अरमान भाई, ऐसे एक काम बताया उन्होंने सत्ता जारिया, हदीस पाक में है, इन्होंने इत्तेफाक किया। सत्ता जारिया का मतलब कि काम होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। हुजूर से हदीस पाक से साबित, सरकार के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कुआं खोद दिया। सुन रहे हैं सब लोग? कुआं खोद दिया। जैसे ध्यान रखना, बेटे ने अपनी माँ के लिए खोदा है, इतना ध्यान रखना, ये नबी बता चुके हैं। अब सुनो, जैसे कि कोई आज के दौर में सरकारी नल लगा रहा है या कोई टैंक लगवा रहा है, फ्रिज लगवा रहा है मस्जिद में, ये सब उसी की अक़साम है, उसी की शक्लें हैं। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से उनके विसाल के बाद में कुआं खुदवा दिया और कहा कि सब लोग पानी पियेंगे, सवाब मिलेगा और सबके बराबर सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाजा बिरुल उम्मे साद, ये उम्मे साद की माँ का कुआं है। यानी जितने लोग इससे सवाब हासिल करेंगे सबका सवाब उम्मे साद को पहुंचेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब किसके जरिए पहुंच रहा है? जो पिएंगे। तवज्जो आपकी, यानी खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब पहुंचाने में सारे शरीक। तो पता ये लगा कि सिर्फ औलाद से ही सवाब नहीं पहुंचेगा, औलाद एक जरिया बन सकती है। वो क्या करे, कुरान शरीफ बांट दे, लेकिन पढ़ेंगे सारे लोग मोहल्ले के, सवाब उन्हीं को पहुंचेगा। समझ? हाँ, मसला वही है। इन सारी चीजों से पता ये लगा, हजरत उम्मे साद के कुएं से पता ये लगा कि सारे सवाब हक है और सवाब पहुंचाना सही है। औलाद पहुंचाएगी, सवाब पहुंचाना सही है। सत्ता जारिया करो, सवाब पहुंचाना सही है। ये मैंने हदीस से समझा दिया, बयान कर दिया, आप भी कह रहे हो हक है, तो लिहाजा आपके मुताबिक भी ये साबित हुआ। हाँ, ये बात आई ना। कौन आवाम है। ये इनके काम हाँ ठीक है, बैठो, मैन मुद्दे की बात है। पहले एक बात हो जाए, ये सारी बात समझ में आ गई सबके? हाँ आ गई। अभी तक हम लोग इसाले सवाब करना हक है या नहीं है? हाँ है। आप लोग इंशाल्लाह 40वां करें, 10वां करें, 3वां करें। अब सारी चीजें ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित अब इस पर आ जाओ जरा। अब इसको अगर कोई गलत कहेगा तो वो दलील देगा, और गलत मैं जब तक बैठा हूँ ये साबित करें, बाद में नहीं कहेंगे गलत है। फिर कह रहे हो सही है। अगर जनाजा हो या फिर लेके जाते हो, अगर सलाम पढ़े तो वो ये वही चीज है जो नबी ने बताई, इतना ध्यान रखना। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तो उन्हें बिदती कहना सही है ना, बिदती से मुराद अगर कहेगा बिदती सैया कर रहे हैं ये, तो गलत है कहना। बिदती कहना उसको गलत है। बिदती का मतलब यह है, बिदती का मतलब यह है कि उसने वो काम किया कि जो हुजूर ने नहीं किया था और इस्लाम से टकरा रहा है, इस्लाम से टकरा रहा है। अब ये बताइए, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना, अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये सुनने के बाद वाजिब हो जाता है, आप पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक इन्होंने ही पढ़ा, आपने देखा, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसका मतलब पढ़ने के बाद अगर कहें कि पढ़ना सही नहीं है, तो इसका मतलब कौल में और अमल में तजाद है, टकराव है। इसलिए जो करो वो कहो, जो कहो वो करो। वो हदीस जो पढ़ी थी, मेरे उम्मती को बात कहेंगे, जो बात नहीं सुन रहे हो आप सवाल कायम करके सुनते क्यों नहीं है भाई? आप सुनिए, इन्होंने हदीस पढ़ी थी कि उम्मती वो काम करेंगे जो नहीं कहते हैं, और वो करेंगे जो नहीं कहते हैं, यानी कि खिलाफ करेंगे उसका, ठीक है। हालांकि ये वो काम कर रहे हैं जो ये नहीं कहते हैं, मना करते हैं सलाम से। अब हालांकि आप जब सबके सामने पढ़ रहे हो तो अकेले में आप एतराज भी मत किया करें। अब देखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जवाब दूंगा मैं। बेशक अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। यह है आयत करीमा का मफहूम। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह भी अपने हबीब पर भेज रहा है दुरूद, तो और फरिश्ते भी सारे भेज रहे हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी भेजो। जैसे कहा नमाज अदा करो,
हुक्म है, तरगीब है। ऐसे ही फरमाया तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। अब भेजो कब, ये नहीं फरमाया। क्या मतलब हुआ इसका? भेजो, चाहे खड़े हो तब भी भेजो, चाहे बैठे हो तब भी भेजो। अब अगर कोई बैठ के सलाम पढ़ रहा है हजरत तो भी सही है, और खड़े होकर हाथ बांध के सलाम पढ़ रहा है तो भी सही है, चलते हुए पढ़ रहा है तो भी सही है, बैठ के पढ़ रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के पीछे पढ़ के जा रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के बाद 40वें में पढ़ रहा है तो भी सही है। क्योंकि कुरान फरमा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है दुरूद व सलाम भेजो, यानी जितनी कसरत से भेजो, और जितनी कसरत से भेजोगे उतना ही। अब हुजूर को इसका फायदा ये नहीं है कि हुजूर की मंजिलत ज्यादा हो जाएगी, बल्कि इसके बदले में क्या होगा कि इन्हीं का ही, क्या फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजा तो क्या है उसका नतीजा, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। यानी भेज रहे हैं हुजूर पर, तो हुजूर के दर्जात बुलंद नहीं हुए, क्योंकि उनका तो मामला यह है कि हर आने वाली घड़ी अल्लाह पाक उनको बुलंद फरमा रहा है। इसको एक मिनट, हमारे दुरूद भेजने से हुजूर पर हुजूर का फायदा नहीं है, हुजूर तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब अरे है। हमारा के खुद पीछे का सलाम की बात चल रही है। हमारा खुद का फायदा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर मेरे हबीब पर दुरूद भेजोगे तो तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे। तो पता लगा ये ऐसा काम है कि जिससे दर्जात बुलंद होंगे। अब पीछे औलाद चल रही है, जब नमाज जनाजा के पीछे औलाद चल रही है, वालिद दादा चाचा चल रहे हैं, वो भी सलाम भेज रहे हैं, ये मैयत अब दुरूद व सलाम नहीं भेज सकती, क्योंकि अब इसकी जबान और मुंह बंद हो गया। अब ये पीछे वाले जो हैं ये नियत करके भेज रहे हैं कि पढ़ हम रहे हैं लेकिन सवाब इसको पहुंचे। तो अब पता ये लगा कि परवरदिगार अब ये काम नहीं कर सकता अपने बुलंदी दर्जात का, लेकिन हम इसकी तरफ से भेज रहे हैं, लिहाजा इसके गुनाहों को माफ फरमा के इसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। जनाजे की नमाज में एक मिनट, इस बात से आप लोग सबकी समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई। मुझे नहीं आई एतराज। हाँ, हजरत का एतराज सुनो। ठीक, अब एतराज क्या है इसमें, वो एतराज हमारा सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे इस लाए हुए दीन में, मन अहदसा फी अमरिना हादा, हमारे इस लाए हुए दीन में किसी ने कोई ऐसी बात बढ़ाई जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, फहुवा रद्द, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, नबी ने कहा। दूसरी हदीस में आप सब ने इरशाद फरमाया, कहा मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि जिस किसी ने दीन में ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया है, वो काम दीन में उसने कर लिया, फहुवा रद्द, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा एतराज हजरत जी ये है कि हमारे नबी ने हमको दीन सिखा दिया, पूरा दीन हम तक पहुंचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, दुरूद भेजोगे अजर मिलेगा उसका, सलाम भेजोगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन एक चीज अगर आप राइज कर लेंगे तो वो तुमने नबी के दीन में सेंध लगा दिया, और तुमने नबी का दीन तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा, तुमने एक एक्स्ट्रा बात बढ़ा दी नबी उसमें। जनाजे के ले जाने के टाइम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन, ये जितने हैं नीचे आगे आके वो कोई नहीं जानता था। आज हमको पता चला कि हम भाई सलाम पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। अजर तो मिलेगा अलग, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि तूने वो काम किया है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, और नबी ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया, तुमने एक राइज किया, आज तुमने सिर्फ सलाम पढ़ना शुरू किया, दूसरा ढोलक बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, तीसरा डीजे बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, और एक ये नया दीन राइज हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के 1400 साल पहले सिखा दिया, हमारे लिए वही काफी है। हमको एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, अपनी तरफ से बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर हमने अपनी तरफ से बढ़ाया किसी काम को, और कयामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तू तो वो चीज लेकर आया है, तू तो वो शख्स है जिसने कि तूने मेरे दीन को ही बदल दिया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना नबी ने बता दिया उतना जनाजे की को लेके जाओ, और खामोशी से, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, इसे लेके चले जाओ। दुरूद शरीफ तुम सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नबी ने दूसरी बात यह है कि नबी ने हमको हर चीज बता दी। नबी ने कह दिया मैंने तुमको सब चीज बता दी। अब ये सवाल एक और पैदा हो जाएगा कि नबी ने हमको ये इतनी अच्छी चीज थी, ये नहीं बताया हमारे नबी ने कि सलाम भी पढ़ते जाना, ठीक है ना, ये नहीं बताया, ये बहुत बड़ा एतराज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बता दिया वैसा ही कर लो, ये हमारे लिए काफी है। हमारे नबी ने बताया तुम जिस वक्त चाहो, जब चाहो दुरूद सलाम नबी पर भेज सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज मत राइज करो कि चाहो भी सब लोग मिलकर ऐसा काम करो। नबी ने हमको बता दिया कहीं भी दुरूद पढ़ो, और नबी ने हमको, अगर वो हम दुरूद यहाँ के बजाय जाके हम ऐसी जगह पर पढ़ने लगे जहां हमारे नबी ने नहीं पढ़ा, जहां हमारे नबी ने नहीं बताया, तो वो हमारे राइज करना हमको जरूरत नहीं है। हमारे लिए जितना हमारे नबी ने दीन सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी है। हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हमारे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बता दिया कुरान करीम में, कहा वमन युशाक़िक़ रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जिसने हिदायत आ जाने के बाद नबी की बात को नहीं माना, नबी को तकलीफ पहुंचाई, फयत्तबि गैरा सबिलिल मुमिनीन, और जो मोमिनों का रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से वो जहन्नम में चला जाएगा, व साअत मसीरा, और जहन्नम की तरफ ठिकाना है।
हमारा तो मकसद ये है, हम नहीं कहते कि दुरूद सलाम पढ़ने को हमने मना किया। बात हो गई। अरे बात तो पूरी बात करें। मैंने कहा जनाजे के साथ मना किया, जनाजे के साथ मना किया। मैंने कहा जनाजे के साथ मना किया। मैंने कहा ये बिदअत उसको कहते हैं जो नबी के बोला बित्ती। क्या बित्ती बोला? बित्ती आप सुनो, बित्ती बोला। अच्छा एक चीज और, हैदराबाद लगाना चाहिए या नहीं, और कब्रिस्तानों में चप्पल उतार के जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में इसके बाद में अभी रुका है। अब सब चीज सवाल जवाब के लिए ही है। तो जो चीज हो गई थी वो तो हो गई है, ठीक है। अब सवाल जवाब के लिए ही है। इन्होंने जो बात बयान की, कहा कि हुजूर ने फरमाया है तो इसलिए जब चाहो तब पढ़ो। कहा इन्होंने तार भाई जब चाहे तब, जब दिल चाहे, लेकिन उस जगह पर राइज मत करो कि आओ भाई सब मिलकर थोड़ा सा काम चलाओ, राइज मत करो। ये मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये इससे शक्ल बदल जाती थी। मिलके जो है हम सलाम पढ़ लेंगे तो सवाब पहुंचेगा। तो नबी इतना जानते थे जो तुमने सिखाया। नहीं बना रहे हो देखो सब जगह यानी कि सब जगह पढ़ो, लेकिन राइज मत करो पढ़ना। सुनो भाई, इधर देखो, सब जगह सुन ले। इधर देखो ताहिर भाई, आप जो है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी सुने आप, ठीक है, क्योंकि सवाल कायम करके आदमी को इधर उधर देखें, जवाब नहीं मिल जाएगा। इन नफ्सा ला ततवज्जहु इला जिहतैन फी वक्तिन वाहिदा। माइंड जो है एक वक्त में एक ही जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता, इसलिए उधर उधर न देख के हमारी सुने करें। इन्होंने जो बयान किया कि इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते, इनके पास इस पर कोई दलील नहीं कि हुजूर ने मना किया हो कि इकट्ठा होकर मत पढ़ो, अल्लाह पाक ने मना किया हो कि इकट्ठा होकर मत पढ़ो। हाँ, हम बताएंगे कि अल्लाह के इसी हुक्म से ये साबित हो रहा है कि इकट्ठे होकर पढ़ लेना चाहिए। क्यों? वो देखें आप, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना। अल्लज़ीना काय का सेवा है और किस लिए बोला जाता है, जरा बताइए। अल्लज़ीना किस लिए बोला जाता है? मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। सब लोगों से कहा, सब लोगों से कहा पढ़ा करो। हाँ सुनो, क्या सब लोगों से सब लोगों से कहा पढ़ा सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है, सबका मतलब होता है सब लोग पढ़े, यानी ठीक है, सब एक तो बोला जाएगा कि ये एक चाचा जो है सब हैं, हो जाएगा? ये नहीं होगा। सब पढ़े अपने हिसाब से। ये जमात जो है इसको मिलाकर के होगा सब, यानी सब मिलकर पढ़ो। अब देखो कहीं नहीं है, अगर ये दिखा दे कहीं कि मिलकर पढ़ो। इन्नल्लाह नमाज़ जनाजा वाली एक बात तो एक बात तो पूरी हो जाने दो। सुनो, अरबी जो है अरबी फुसहा अरबी जो है, सुनो भाई, एक एक करके सब बात होगी। अरबी जो है अरबी, ये ग्रामर के एतबार से समझी जाती है, ग्रामर के एतबार से। ये नहीं कि एक फुसहा अरबी है कुरान हदीस की, और एक दूसरी है जो वहां पर जो ऊंट चराने जाते हैं और वो चढ़ने जाते हैं, वो आमिया कहते हैं उसको, जो आपको बता नहीं पा रहे थे, आमिया कहते हैं उसे। वो जबान आमिया होती है, यानी देहाती जबान, बद्दू अरबी लोगों की जबान, देहाती जिसे कहते हैं। तो कुरान को देहाती जबान से नहीं समझा जाएगा, कुरान हदीस को ग्रामर के एतबार से, यानी कुरान हदीस के मुताबिक ग्रामर भी उसी की मुवाफकत करता है। और कभी अगर ग्रामर में कोई समझने में वो हो तो ग्रामर की गलती हो सकती है, कुरान हदीस में गलती नहीं होगी, कुरान में गलती नहीं होगी, हदीस में नहीं होगी। अब देखें एक मिनट, हमारे हुजूर को इल्म गैब, अरे बात अभी चल रही है, वो पहले हो गई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये मलाइका क्या है? मलाइका ये मलक नहीं है इसमें कि एक फरिश्ता, मलाइका यानी बहुत सारे फरिश्ते। अब आप बताइए, इधर देखिए, आप बताएं कि फरिश्ते जानते हैं आप कितने? गिरोह दर गिरोह फरिश्ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक फरिश्ता है मोहम्मदपुर में, दूसरा है टमांडा स्टेशन पे, तीसरा है रिचा, बल्कि फरिश्ते तो इतने हैं कि गिरोह दर गिरोह होते हैं। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब आप ये साबित कीजिए कि इस हुक्म के मुताबिक यह है कि अलग अलग फरिश्ता भेजता है, अलग अलग भेजते हैं, लेकिन जहां पर इज्तिमाइयत हो जाए वहां पर सब मिलकर भेजेंगे या नहीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीस पाक में आया है 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं। अब बताइए 70,000 एक है या बहुत सारे हुए? अकेले हुए या जमात हुई? अकेले हुए या मिलकर पढ़ रहे हैं? और हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह का यहाँ तक कितना है आप देख लो, 70,000 अगर खड़े होंगे तो भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? इज्तिमा होगा या नहीं होगा? 70,000 सुन तो रहे जिन जिन्नात वहाँ पे जब पढ़ते हैं, वो फरिश्ते पढ़ते हैं, तो ये बता दो कि वहाँ पर जब जो उम्रा करने या हज करने आते हैं, अगर ये सलाम पेश करते हैं तो इनको क्यों नहीं पढ़ना है? वो अलग चीज है। अब देखो कुरान ये नहीं कह रहा है, अब देखो ये कह रहा है इकट्ठे नहीं पढ़ने देते हैं। अब कुरान, अभी रुको एक मिनट, कुरान ये नहीं कह रहा है इकट्ठे इकट्ठे पढ़ो, कुरान के उसमें कहीं मफहूम में ही नहीं कि अलग अलग पढ़ो, बल्कि कुरान के उसमें यह है कि बेशक अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो सारे के सारे तुम, यानी हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे है। कमाल मुस्तफा जरी तुम भी पढ़ो, मौलाना शहादत साहब तुम भी पढ़ो, मौलाना जावेद साहब तुम भी पढ़ो, सबके लिए कहा, अब सब पढ़े। अब कभी ऐसा हो वो हुक्म अलग अलग हमारे लिए जोखनपुर अटामांडा सबके लिए अलग अलग मुतवज्जे हो गया, लेकिन ये बताइए, और इन्होंने कहा जब दिल करे तब पढ़ो,
अब मैं जोखनपुर से आ गया, ये अटामाडा स्टेशन से आ गए, ये रत्ना से आ गए, और आप सब में से आगे जमा हो गए नहीं हो गए। अब बताइए हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे अलग अलग है। ये सब पढ़ो, जोखनपुर, बरेली, गिरधरपुर और डेली वाले सब पढ़ो। अब सब हो गए एक जगह जमा, यहाँ पर 20 लोग। अब बताइए हुक्म अभी भी मुतवज्जे है या नहीं है? हुक्म मुतवज्जे है या नहीं? और हुक्म मुतवज्जे है तो अब आप पढ़ोगे तो कुरान के मुताबिक पढ़ोगे या कुरान के खिलाफ पढ़ोगे? मुताबिक पढ़ोगे। बताओ भाई, आप कुरान के खिलाफ तो नहीं पढ़ रहे, कुरान के मुताबिक पढ़ रहे। तो पता लगा तन्हा दुरूद और सलाम भेजना भी ये भी दुरुस्त है, और इज्तिमाइयत के साथ इकट्ठा होकर भेजना भी दुरुस्त है। और हदीस से साबित है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं, 70,000 शाम को हाजिर होते हैं, और सब हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। और इतना अफजल है ये काम कि जिसको एक मरतबा एक फरिश्ते को मौका मिल गया, कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाए? जो हिकमतें हैं उनमें एक हिकमत ये भी है ताकि कसरत से मेरे हबीब पर ये फरिश्ते दुरूद और सलाम भेज लें। एक एतराज सुने, अब एतराज क्या? मैंने भी आपसे कहा, जैसा शेख ने बताया, मैंने भी कहा कि भाई सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। एतराज ये है कि जिस आयत का मफहूम हजरत ने बताया कि इस आयत से ये दलील पकड़ी है कि सब पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आयत से दलील पकड़ी उन्होंने कि सब पढ़ सकते हैं और जमा होकर पढ़ सकते हैं। ये आयत जो हजरत की समझ में आई, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, किसी सहाबी की समझ में नहीं आई, ये इनकी समझ में 1400 साल के बाद आई। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर उनकी समझ में यही मफहूम आया होता जो हजरत ने जो मफहूम बताया है, तो वो सब मिलकर पढ़ते जनाजे के साथ। पढ़ते या नहीं पढ़ते? बताओ, बोलो बोलो। अब खामोश रहने की जरूरत नहीं, सब पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन अगर अरे जबरदस्ती आप जबरदस्ती, अब अगर है, अब कहीं पढ़ा है, अगर कहीं पढ़ा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो वो हमको दिखा दो। अल्लाह की कसम है, चीख चीख कर पढ़ेंगे। मैंने कोई गलत बात कही? चीख कर पढ़ने कोई गलत बात कही? अरे तो ये चीख के तो पढ़ते जा रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे? ये हदीस बात मैंने सुनाई है। मैंने कोई गलत बात कही? दिखा दो कहीं, हुक्म हो तो। कहीं नहीं है, पूरे सुबह से शाम तक सारी जिंदगी ये दिखा रही। अब हम बता रहे हैं, चलो सुनो। अब आप देखो, ये जो हदीस पाक मैंने पढ़ी 70,000 फरिश्ते वाली, ये हुजूर का फरमान है ना? अरे सुनो, हुजूर का फरमान है नहीं, इकट्ठे इकट्ठे नहीं है, सबका सबके तुम 1 करोड़ पढ़ो, लेकिन सब अपनी 70,000 फरिश्ते जो 70,000 फरिश्ते अबू बकर समझ में नहीं आया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब 14 साल के बाद तुम्हारी समझ में भाई तस्लीम भाई तवज्जो करो, सुने हजरत की बात सुने। मैं एतराज करूंगा तुम्हारे सामने, सुने हजरत की बात सुने और एतराज जी पूरी हो जाए, जल्दी चल रही है। 70,000 फरिश्ते, सुनो, अरे एक बात तो 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को पढ़ते हैं। ठीक है? अरे भाई इधर आप, अरे बात इधर हो रही तस्लीम भाई, अभी तस्लीम भाई, अरे बात इधर सुनो ना, जाते हैं आप खामोश हैं। पहले एक बात सुनो, बात घुमाओ मत। 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं। ये क्या है? हदीस। ये क्या है? हदीस। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। हुजूर का फरमान है। कब फरमाया हुजूर ने? 14 साल बाद, 1400 साल बाद। मुझे कह रहे हैं कि आज बता रहे हैं। हुजूर ने आज बताया, 14.5 साल पहले बताया। कब बताया? मुझे बताया, मैं भी तो बता रहा हूँ, मुझे बोलने दो, सबने पढ़ा, मुझे ठीक है बोलने ना? दो। ये 70,000 फरिश्ते हुजूर की जालियों पर, हुजूर के रोजे पर हाजिर होकर पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। तो अब ये जमा हुए 70,000 के लिए इज्तिमाइयत चाहिए नहीं चाहिए? ये सब बात ज़हन में आने वाली है। अब ये बताइए, ये बात मैं आज अपनी तरफ से कह रहा हूँ या हुजूर की हदीस कोट कर रहा हूँ? बताइए। हदीस कोट हदीस कोट कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन अब सुनो, एक बात सुनो, कहीं दलील नहीं है। बात सुनो। एक मैंने भी पहले कह अब दिया देखो, कि सब पढ़ सकते हैं।